हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन का है, उसमें मैंने जो टॉपिक लिया है आज वो है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला आप जाने कि डबल इंटीग्रेशन से एरिया होता क्या है। तो एरिया का फार्मूला आपका होता है एरिया ए एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन ऑफ ए बाउंडेड रीजन डी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी, लिमिट्स चलेंगी डी की, ओनली डीएक्स डी वाई, आपको कोई फंक्शन इंटीग्रेट नहीं करना। जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है, लिमिट्स उस रीजन की डाल देनी है और डीएक्स डी वाई, अगर एक्स की लिमिट अंदर डाली है तो डीएक्स डी वाई, और अगर वाई की लिमिट अंदर डाली है तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ये होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में। ठीक है, एंड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल और डी आर डी थीटा इन पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एरिया निकालना है तो डबल इंटीग्रल डीएक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो डबल इंटीग्रल आर डी थीटा। तो आपने जो पिछले वीडियो लेक्चर देखे थे जिसमें डबल इंटीग्रल मैंने पढ़ाया था कार्टेशियन और पोलर में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कोई फंक्शन इंटीग्रेट नहीं करना, बस सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करनी है, रीजन बनाना है, रीजन की लिमिट निकालनी है, और उसके बाद आपको सीधे इंटीग्रेट कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया। एक्चुअल में इसमें स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो कहते हैं इससे रीजन ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टेक्निक बताऊंगा कि रीजन कैसे आपको ट्रेस करना है। ठीक है, जैसे इसलिए मैंने सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल उठाया है जिसमें रीजन ट्रेस करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। इसका फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड अबव द लाइन y इक्वल टू एक्स। इसने सॉफ्ट बोल दिया कि लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर और y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे का एरिया जो है उसको निकालना है। तो पहले देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये क्वेश्चन ही आपको बहुत कुछ बता रहा है कि यानी y की लोअर लिमिट क्या है। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के, हालांकि बाद में मैं समझाऊंगा भी आपको अभी सोल्यूशन। y लिमिट्स आर, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, द बाउंडेड रीजन इज, रीजन बनाऊंगा मैं, शोन बाय शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक, y लिमिट्स आर, टेक द स्ट्रिप, टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। y लिमिट्स आर, देखो साफ बोला, लाइन बिटवीन द पैराबोला एंड एबव द लाइन, यानी ऑब्वियसली एबव द लाइन तो पैराबोला अपर लिमिट, अपर कर्व हो गई, और लाइन हो गई लोअर कर्व। ठीक है, x, ये लीजिए फॉर x लिमिट एंड x लिमिट्स आर, एंड अब तुम कहोगे कि x लिमिट सर आपने कैसे यहां पे लिखेंगे। अगर आपको रीजन नहीं समझ में आता और आप एग्जाम में न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो कैसे करना है।
अब आप रफ को यूज करो, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इन दोनों का, एक कवाई उठा के दूसरे में रख दो। x इक्वल टू 4x - x²। तो क्या हो गया, x² - 3x इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड 3, यानी ये दोनों कर्व एक दूसरे को x इक्वल टू 0 पे काट रही हैं और 3 पे काट रही हैं। तो 0 कौन है, पहले है, 3 बाद में है। तो आप लिख सकते हो x लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 to 3। हेंस एरिया A इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल y इक्वल टू 4x - x² टू x एंड x इक्वल टू 0 to 3 dy/dx। ये लीजिए, ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि क्वेश्चन को पढ़ के आप जान जाएं। अब चलते हैं, अब बात सॉल्व तो बाद में करूंगा, अब मैं आपको रीजन भी ट्रेस करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, तो अब आपने रीजन ट्रेस करना है। तो रीजन आप कैसे ट्रेस करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बकायदा इसको एग्जाम में दिखाओगे, ठीक है, कि आपने कैसे ट्रेस किया रीजन। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। पहली कर्व कौन सी है आपकी, y इक्वल टू 4x - x²। मैं यहाँ पे जगह छोड़ रखी थी इस साइड में, ताकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कर्व कैसी बनेगी, तो बहुत सबसे सिंपल बात है, आपने क्या किया, x इक्वल टू 0 तो y 0, x इक्वल टू 1 तो y आपका क्या हो जाएगा 3, x इक्वल टू 2 तो y 4, x इक्वल टू 3 तो y 3, x इक्वल टू 4 तो y 0। यानी 0 से लेकर आप बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 पर इसने पीक ली और वापस y0, x इक्वल टू 4 पर y0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व x एक्सिस को x0 पर y0 यानी यहां पर टच कर रही है, और x एक्सिस को 1 2 3 यहां पर टच कर रही है। y0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस, सॉरी 4, y0 का मतलब हुआ x एक्सिस, तो यानी x एक्सिस को x इक्वल टू 4 पे टच कर रही है और ओरिजिन पे टच कर रही है, और 2 पर ये बन गई 4। तो ये ऐसी बनी, 2 पर इसने पीक लिया 4, मुझे जरूरत नहीं है, यानी ये 0 से लेकर 2 तक बढ़ती गई और वापस ये फिर घटने लगी। अब आपके दिमाग में डाउट आया कि इसके अलावा क्या होगा ये रीजन, थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देता हूं, प्रॉपर नहीं बना। 2 पर ये पीक पे गई, ठीक है, और वापस लौट आई। अब बाकी क्या बनेगा, तो बड़े ध्यान से देखो बेटे, अब 4 से अगर तुमने ज्यादा कर दिया, ये आपके सिर्फ चेक के लिए है, ठीक है, 4 से ज्यादा किया, x इक्वल टू 5 किया, तो निगेटिव आ जाएगी y - 5। यानी अब जैसे जैसे x बढ़ेगा y निगेटिव, तो ये नीचे की ओर आने लगी। अब जरा 0 से कम पे आते हैं थोड़ा सा, x मैंने -1 लिया, तो जब x -1 ले लूंगा, तो बेटा दोनों टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे ना, x² पे भी निगेटिव का साइन है, y पे भी निगेटिव का साइन है, तो y भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -5। तो ये ऐसे आएगा, तो बस ये छोड़ दो, ये आपका बन गया कर्व, कौन सी है, y इक्वल टू 4x - x²। हमें नहीं पता था, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सर नहीं मारना है कि कर्व कैसे, बस सीधे टेबल बनाओ 1 मिनट के अंदर काम। दूसरी लाइन y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x लाइन ऐसी बनेगी, ठीक।
ये आपकी लाइन y इक्वल टू एक्स है। ठीक, यहां पे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई, एबव द लाइन, तो ये ठीक है, ये गलत हो गया। लोअर लिमिट, एबव द लाइन का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट एक्स होगी। जो ऊपर होती है वो अपर लिमिट होती है, जो नीचे होती है वो लोअर लिमिट होती है। एक्स से 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया तो था कि एबव द लाइन यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट तो एक्स होगी ना। तो y इक्वल टू एक्स से 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अभी आपकी लाइन y इक्वल टू एक्स। अब आपको क्या चीज चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। ये तो पता चल गया ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका शेडेड एरिया है, ये वाला, इस रीजन का एबव द लाइन, लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर और पैराबोला के नीचे का रीजन आपको चाहिए। ये लीजिए, मैंने क्या बोला था? टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेनी थी, तो एरो बना दिया आपने। तो इसने, और जो अंदर का रीजन है उसमें एक स्ट्रिप बना दिया करो, ये रहा बस। तो y इक्वल टू एक्स से आपकी एरो इंटर कर रही है, तो y इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट, 4x माइनस एक्स स्क्वायर से बाहर निकल रही है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट। यहीं पे लगे हाथ आपको लिख देना है साइड में ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0,3। तो ये 3 पॉइंट है, एक्स 3 है, तो लाइन y इक्वल टू एक्स है ना, तो ये 3,3 हो गया पॉइंट, ये 3,3 मेंशन करो बस। तो इस ट्रिप से आपने देखा यहाँ पे y इक्वल टू एक्स एंटर कर रही है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर से बाहर निकल रही है, तो y लिमिट हो गई x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और x लिमिट हो गई 0 टू 3। सॉल्व कर दीजिए, आंसर इज इक्वल टू 0 टू 3 y x to 4x minus x square dx. So this equal to 0 to 3 4x minus x square minus x dx. So this equal to 0 to 3 3x minus x square dx. So this equal to 3x square by 2 minus x cube by 3, 0 to 3. So this equal to, ये कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 जा 27 by 2 माइनस 27 by 3। ठीक, सो दिस इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/2। ठीक, यूनिट आंसर। तो बहुत आसान होता है बेटा, एक बार आप न्यूमेरिकल पढ़, जैसे एबव द लाइन यानी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। शुरू में बताते समय थोड़ा सा मैं जल्दबाजी मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा रीजन ट्रेस करना भी मैंने आपको सिखा दिया, बहुत आसानी से रीजन भी ट्रेस कर सकते हो आप। चलो दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। फाइंड द एरिया of the region bounded by the curves xy equal to 2, 4y equal to x square and y equal to 4 in first quadrant। यानी आपको परेशान नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आपको काम करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग रीजन ट्रेस करते हैं। यहाँ पे 3 कर्व्स हैं बेटे,
वो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, उसे 2 कर्व्स पे तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन जब 3 कर्व्स होते हैं तो हमारे पास वो टेक्निक नहीं जाती, हमें रीजन ट्रेस करना होता है। तो रीजन ट्रेस करना भी वैसे सबसे अच्छा तो रीजन ट्रेस करना ही रहता है बेटे। ठीक है। तो रीजन ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना है? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। रफ का इस्तेमाल करेंगे। ये रफ है, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। एक्स वाई इक्वल टू 2 मुझे ट्रेस करनी है। तो सबसे पहला काम होता क्या है? हमें दोनों एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है, वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है। तो एक्स एक्सिस के लिए काटने के लिए मुझे वाई जीरो रखा। तो एक्स इक्वल टू क्या है? 2/y, यानी इनफाइनाइट। यानी एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगी, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी। और ठीक है, और वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगी वहां एक्स जीरो होना चाहिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/x, यानी ये भी इनफाइनाइट। यानी इन्फिनिटी से कर्व आएगी और इन्फिनिटी को जाएगी। ठीक है। अब बीच में आपको डाउट है कि साहब और क्या होगा, तो कोई बात नहीं यार, x की वैल्यू डाल दो। 1 तो y 2, x की वैल्यू 2 तो y 1, x की वैल्यू 3 तो y 2/3, x की वैल्यू 4 तो y 1/2। जैसे जैसे x बढ़ेगा y रिड्यूस होता जाएगा। x की वैल्यू 5 तो y 2/5। यानी हम श्योर है ये ऊपर से आई। ठीक है। और ये ऐसे ऊपर से आकर इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी को चली गई। यानी ना तो एक्स एक्सिस को कहीं टच करेगी, ना तो वाई एक्सिस को कहीं टच करेगी। ये इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी को चली गई। और ये कर्व आपकी कौन सी है? एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2। चलिए, दूसरी है वाई इक्वल टू 4। ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर 4 है तो ये वाई इक्वल टू 4 लाइन है। वाई इक्वल टू 4 का मतलब वाई इक्वल टू 4 लाइन। तो वाई इक्वल टू 4 लाइन। तीसरी साफ साफ कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला का मतलब क्या हुआ? वाई पॉजिटिव, यानी पैराबोला का मुंह वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा। तो वो ऐसे बनेगा। ये लो। ठीक है। तो ये कर्व कौन सी हो गई तुम्हारी? 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है? इन तीनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन हुआ वो ये वाला होगा। ये जो डार्क लाइन, ये जो शेडेड लाइन थी, इनको डार्क कर दीजिए, डॉटेड लाइन को। अब आपको स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप बेटे अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लोगे, अगर आप स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल लोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं लेकर। मान लीजिए आपने स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल लिया। तो ये देखो, जब ये मूव करेगी तो यहां पर एक्स वाई इक्वल टू 2 से इंटर कर रही है। देखो, ये स्ट्रिप है, एक्स वाई इक्वल टू एरो एक्स वाई इक्वल टू 2 से इंटर कर रही है और वाई इक्वल टू 4 से बाहर जा रही है। लेकिन जैसे ही ये पूरे रीजन में मूव करेगी, इस पॉइंट के बाद लोअर कर्व चेंज हो रही है। लोअर कर्व बन जा रही है 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्ट्रिप अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोअर कर्व इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए स्ट्रिप में वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं लूंगा। तो अब स्ट्रिप में किसके पैरेलल लूंगा? स्ट्रिप में लूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल देखते हैं स्ट्रिप लेने लेकर। अब जब स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो लोअर कर्व और अपर कर्व सेम है।
यानी हम स्ट्रिप किसके पैरेलल लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये बात तो यहां डिसाइड हो गई। ठीक। अब जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो ये जो आपकी कर्व है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, मेरा काम हो गया रफ का, कर्व्स मेरी ट्रेस हो गई। अब स्ट्रिप जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो ये इक्वेशन आपको क्या लिखनी है, और एक्स इक्वल टू 2/y, और इसको लिखनी है और एक्स इक्वल टू √4y, यानी एक्स इक्वल टू 2/y से इंटर कर रही है और एक्स इक्वल टू √4y से बाहर जा रही है, यानी 2/y लोअर कर, लोअर लिमिट, और √4y अपर लिमिट। अब वाई एक्सिस पर जब ये मूव करेगी स्ट्रिप, तो इस पॉइंट से, ये तो y इक्वल टू 4 है, ये तो अपर लिमिट तो पता है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, तो मुझे कर्व एक्स वाई इक्वल टू 2 और 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, या दूसरे शब्दों में 2/y और √4y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, आप लिखोगे यहां पे द बाउंडेड रीजन, द बाउंडेड रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज गिवन बाई, तुम्हें y की वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, तो बेटा यहां से पहले वाले से x की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दो, तो 4y इक्वल टू 2/y होल स्क्वायर, समझ गए। सो दिस इंप्लाइज 4y इक्वल टू 4/y स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज y³ - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज y-1 एक, दूसरा आपका हो जाएगा a³ - b³। ठीक है, आप डायरेक्टली ज्यादा परेशान ना होकर, दूसरा रूट इमेजनरी आएगा, आपको दिख ही रहा है कि साफ साफ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी और कहीं नहीं काट रही है, तो सीधे लिख देना, क्यों अपन सॉल्व करें इसको, y इक्वल टू 1, नहीं अदरवाइज a³ - b³ का फार्मूला लगाओगे, फिर y इक्वल टू 1 और दूसरा इमेजनरी रूट दिखाओगे। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1 है, तो यहां पे देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रख दो y की जगह 1, x इक्वल टू 2, ये बात लिख सकते हो 1 एंड इमेजनरी रूट, मत लिखो, ज्यादा लिखोगे फंसोगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2,1, और ये तो 4 है ही। नाउ टेक द स्ट्रिप, टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस, x लिमिट्स आर, x इक्वल टू 2/y से इंटर कर रही है एरो, 2/y से इंटर कर रही है, और कहां से बाहर निकल रही है, √4y से, तो x की लोअर लिमिट 2/y, अपर लिमिट √4y। y लिमिट्स, y एक्सिस पर ये कितना खिसक रही है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 4, आर y इक्वल टू 1 to 4, हेंस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन a इक्वल टू x इक्वल टू 2/y to √4y एंड y इक्वल टू 1 to 4, अंदर x लिमिट लिए तो dx अंदर dy बाहर, सो इक्वल टू 1 to 4 y 2/y to √4y dy, इक्वल टू 1 to 4 2 y to the power 1/2 माइनस, सॉरी ये x लिखेंगे, x का पहला इंटीग्रेशन x का है, ठीक है, -2/y dy।
ठीक है, अब ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। सो एरिया इज इक्वल टू, आई थिंक, हाँ ठीक है, टू वाई टू दावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस 2, 1/y का क्या हो जाएगा, ln y, लिमिट 0 to 1 to 4। सो दिस इक्वल टू 4/3, 4 to the power 3/2 -1 -2 ln 4 -ln 1। So this equal to 4/3, 4 cube 64, 64 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं अपन से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, नहीं 7, देखो मिस्टेक हो रही थी ना, 7। ठीक है, -1 में भूल रहा था ना। ठीक है, -2 ln 4, ln 1 क्या होता है बेटे, 0 होता है। सो दिस इक्वल टू 28/3 माइनस ln 4 को ln 2 का स्क्वायर कर सकते हो तो 4 ln 2 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसमें भी तुम लोगों ने देखा कैसे आपने इसको रीजन को ट्रेस किया। मेन इसमें रीजन ट्रेस करना है, अगर आप रीजन प्रॉपरली ट्रेस कर ले जाओगे तो सबसे आसान चैप्टर है ये। और मैंने डबल इंटीग्रल आपको वहां भी पढ़ाया था, वहां भी खूब सारे रीजन ट्रेस किए, यहां भी रीजन ट्रेस कर रहा हूं। अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। And the area between the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay। तो सबसे पहले हमें पैराबोला ट्रेस करना होगा। जब पैराबोला हमारा ट्रेस हो जाएगा फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। तो पैराबोला ट्रेस करने के लिए ठीक है, ये हमने रीजन बना दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला कैसा बनेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब, देखो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई थी, अगर याद नहीं है तो y की पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज के लिए x पॉजिटिव होगा, यानी पैराबोला का जो माउथ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ खुलेगा ऐसे। समझ गए। तो ये कर्व हो गई तुम्हारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी एक्स की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव रहेगा, तो यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे इसका माउथ ओपन होगा। ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सिर्फ जो बाउंडेड रीजन है वो सिर्फ इतना सा है बेटे। ठीक, ओरिजिन से होके जा रहा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम, जैसे ही आपको पता चल गया तो अब आप रीजन को हाईलाइट कर दीजिए, बाउंडेड रीजन को। ये आपने हाईलाइट कर दिया। अब आपने दूसरा, जैसे ही आपने रीजन बाउंड लिखने का काम बाद में करेंगे, जैसे ही आपने रीजन हाईलाइट किया अब आपको डिसीजन लेना है कि स्ट्रिप आपको किसके पैरेलल लेनी है। तो यहां पर देखो बेटे, चाहे स्ट्रिप जिसके पैरेलल ले लो, अपर कर्व लोअर कर्व चेंज नहीं होगी। तो मान लीजिए स्ट्रिप मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ले ली। ठीक है, तो ये देखो ये स्ट्रिप इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला से एंटर कर रही है और x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a पैराबोला से बाहर निकल रही है। क्लियर। ये 4ay था। ठीक है, तो आपने स्ट्रिप ले ली वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो ये तो मुझे पता चल गया कि y की लोअर लिमिट ये वाली कर्व है, यानी y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और अपर लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू √4ax। अब एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक मूव करेगी, यहां से यहां तक, ये वाला, यानी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब यहां पे काम लिखने का चालू। द बाउंडेड रीजन, द बाउंडेड रीजन इज शोन बाय शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक हो गया आपका। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था ना, कि एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे काट रही है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आर गिवन बाई एक का y उठा के मैं दूसरे में रखे दे रहा हूं, तो ये पहले वाले का y क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझ गए, पहले वाले से y की वैल्यू उठाई, दूसरे वाले में रख दी। सो दिस इंप्लाइज x टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो दिस इंप्लाइज x टू द पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज x x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल्स टू 0। So this implies x equal to 0,4a। ऑब्वियसली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करोगे आप यहां पर, तो दूसरा रूट, बचे हुए दो रूट इमेजनरी आएंगे, सिर्फ रियल रूट आएगा 4a। तो इससे मिला x इक्वल टू 0 और इससे मिला जो पॉजिटिव रूट मिला, रियल रूट, वो 4a मिला। बाकी दो इमेजनरी होंगे जो काम के नहीं होंगे। तो यानी 0 0 पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और 4a पॉइंट पर काट रहे हैं, और मुझे जरूरत 4a की ही थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा करना चाहो तो x इक्वल टू 4a है, तो y की वैल्यू क्या होगी, वो भी 4a ही होगी। तो ये पॉइंट 4a, 4a रख के देख लो, किसी में भी रख दो, x इक्वल टू 4a तो y इक्वल टू 4a लिखो। नाउ टेक द स्ट्रिप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। देखो पहले आप, पहली लाइन तो ये फिक्स है, फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर आपको स्ट्रिप बतानी है कि किसके पैरेलल ले रहे हो। नाउ टेक द स्ट्रिप parallel to the y-axis. Y limits are, कहां से इंटर कर रही है एरो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से, टू कहां से बाहर निकल रही है, √4ax से। एक्स लिमिट्स आर, कहां से कहां तक एक्स एक्सिस पे मूव करेगी स्ट्रिप, ये 0 से लेके 4a तक। ये पूरा रीजन x इक्वल टू 0 से 4a के बीच का है। तो एक बार जब y लिमिट आ गई तो 0 से 4a के बीच का रीजन है, तो x हो गया 0 टू 4a। हेंस एरिया इज एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। आपने पहले अंदर लिमिट, पहली लिमिट किसके लिए है, इज ए इज इक्वल टू, वाई लिमिट ली है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax एंड x इक्वल टू 0 टू 4a। तो अंदर y की लिमिट ली है तो dy पहले dx बाद में। सो दिस इक्वल टू 0 टू 4a, y लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से कहां तक, √4ax तक dx। तो ये बन जाएगी एरिया इज इक्वल टू 0 टू 4a √4ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a √4ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। √4ax √4a बाहर ले लो, सो दिस इक्वल टू 0 टू 4a
अंडर रूट 4a बाहर ले लिया मैंने, x टू द पावर 1/2 dx माइनस यहां पे 1/4a बाहर ले लिया, 0 to 4a एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अंडर रूट 4a 2/3 x टू द पावर 3/2 0 to 4a माइनस 1/4a x³ 0 to 4a। पुट कर दीजिए 2/3 अंडर रूट 4a और ये 4a टू द पावर 3/2, ठीक है, माइनस 1/12a 4a का क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस इक्वल टू, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, ये अभी एज इट इज रहने दो, 2/3 अंडर रूट, देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, 4a की पावर 1/2 और 4a की पावर 3/2, समझ गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4a इंटू 4a इंटू 4a अपॉन 12a, एक ए से एक ए कैंसिल करो, जो आसानी से हो रहा है उसको निपटाओ, 4 3 = 12, ठीक। तो ये बन जाएगा -16a² 3। अब इधर आओ, इज इक्वल टू 2/3, 4a की पावर 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 4/2, यानी 2, 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2, तो 4a का होल स्क्वायर यानी 16a²। तो 2 × 16a² 3 माइनस 16a² 3, तो क्या हो गया, 16a² 3 आंसर, ठीक। तो ये बेटे मैंने कार्टेशियन के 2-3 न्यूमेरिकल लेके समझाएं, अब आपको पोलर के एरिया के 2-3 न्यूमेरिकल वहां पे समझा देता हूं, ताकि पोलर पे भी एक आपका आइडिया लग जाए। क्वेश्चन लिखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, पोलर में थोड़ा सा बेटा बस ये है कि कर्व, अगर कर्व ट्रेसिंग आपने नहीं भी पढ़ी है तो कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, जैसे कार्डियाइड, लेमनिस्केट, सर्किल, इनकी कर्व की इक्वेशन और कर्व आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर पोलर पे एरिया आएगा तो मोस्टली देखा गया कार्डियाइड, लेमनिस्केट और सर्किल वगैरह, इन सब के ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लेमनिस्केट r² = a² cos 2θ। तो हम, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया ना बेटे, कि आपको थोड़ा सा कर्व की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। लेमनिस्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, अगर कर्व ट्रेसिंग में भी देखा गया मोस्टली यही आता है, लेमनिस्केट। ठीक है, तो आपका लेमनिस्केट बनता कैसे है, डंबल शेप का, और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और इस पे जो टेंजेंट होती हैं वो आपकी होती है π/4 लाइन। थोड़ा सा फिगर है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से सही कॉपी में बना लीजिएगा फिगर। टेंजेंट कभी कर्व के अंदर से नहीं गुजरती, और मैंने यहाँ कर्व के अंदर, ये थोड़ा सा नीचे शेप ज्यादा वो हो गया, ठीक है। तो ये होती θ = π/4 और ये होती θ = -π/4, ठीक है। और कर्व की इक्वेशन है r = √a² cos 2θ, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पोलर में आपका जो एरिया होता है उसका फार्मूला है आपका, बता दो पहले यहां पे, ∬r dr होल एरिया का। लेकिन चूंकि लेमिनिस्केट आपका चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप फिगर पे मत जाएं, फिगर थोड़ा सा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो अगर मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं, मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं क्यों जबरदस्ती सर मारूं? ठीक। तो मैं इनको नाम दे देता हूं। एक इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ओ, ओरिजिन का नाम तो फिक्स है, ए, और ये बी। तो यहां पे मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया। अब ज्यादा नहीं समझ में आया तो सबसे अच्छा होता है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ओ ए बी यू। यानी आप सिर्फ एक लूप का निकाल रहे हो, एक लूप का भी नहीं, एक हिस्से का। लूप तो पूरा हो जाएगा, लूप आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा वन लूप बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बन गया 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ। दो लूप होते हैं, ठीक। तो आप सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हो। तो दिस इक्वल टू 4 डबल इंटीग्रल आर लिमिट अंदर, थीटा लिमिट बाहर, आर डी आर डी थीटा। अब आर लिमिट कैसे निकालनी है ये आपको बताया था मैंने। आर लिमिट के लिए आपको क्या करना है, एक आपको ओरिजिन से एरो खींच देनी है। ये एरो ओरिजिन से जैसे ही बाहर निकली तो इसने रीजन को टच कर दिया। तो आर लिमिट आपकी हो गई बेटे 0। ओरिजिन से बाहर निकलती हुई रीजन के अंदर इंटर कर गई, और ओरिजिन और रीजन को छोड़ा कहां पे, इस ऊपर वाली कर्व पे, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस टू थीटा पे। तो आर की अपर लिमिट हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ठीक। अब बात आई थीटा लिमिट की। तो एक्स एक्सिस पर ये कितना एंगल कवर कर रही है, तो एक्स एक्सिस पर ये जीरो लाइन से चली, थीटा इक्वल टू जीरो से चली, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 तक इसने रीजन को कवर किया। तो थीटा लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि आपको टेंजेंट मालूम था ना, पाई बाई 4 टेंजेंट है। तो 0 से लेकर पाई बाई 4 एंगल तक इसने रीजन को कवर किया। तो बस अब आपका ये हो गया 4, 0 टू पाई बाई 4, आर स्क्वायर बाई 2, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। देखो जब फिगर बहुत क्लियरली बना देते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 2, 0 टू पाई बाई 4, लिमिट डाल दी ए स्क्वायर कॉस टू थीटा डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई 2, 0 टू पाई बाई 4। सो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। सो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक। आगे बात समझ में। इसका यूनिवर्सिटी में एक दो बार न्यूमेरिकल आया है, दो चार बार। कभी पूरे लेमनिस्केट मांगता है, कभी कहता ऑफ ओनली वन लूप। अगर किसी एक लूप का मांगेगा तो इसमें दो लूप होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा अगर सिर्फ एक लूप का मांग रहा है। और पहले क्वाड्रेंट का मांगता है तो सिर्फ इतना 4 हटा देना। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। Find by double integration the area lying inside the cardioid r equals to a1 plus cos theta and outside the circle r equals to a। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था, एक रफ आइडिया दिया था पोलर कोऑर्डिनेट, जब मैं डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया था, कार्डियाइड कैसे बनते हैं, सर्किल कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा रिवीजन करा दूंगा आपका, है ना, बस। तो ये आपका मान लीजिए, सॉरी,
आर इक्वल टू ए सर्किल तो क्लियर है, ठीक है। ये जो आपका आर इक्वल टू ए सर्किल है, ये कैसा बनेगा? रेडियस आपका ए होगा, तो ये पॉइंट भी ए है, तो ये है आर इक्वल टू ए सर्किल। बाद में लिख दूंगा नाम। अब कार्डियाइड की बात, मेन है कार्डियाइड। तो कार्डियाइड पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हमेशा कार्डियाइड की टेल देखनी है। टेल, टेल कहां पे होती है? मैक्सिमम होती आर इक्वल टू 2a। तो टेल के अपोजिट हेड होता है। कार्डियाइड हमारा हार्ट शेप में होता है, बताया था ना आपको, ये देखिए याद आ रहा होगा। कार्डियाइड आपका हार्ट शेप में होता है ऐसा, ठीक। और टेल जो होती है वो 2a डिस्टेंस पे होती है। टेल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। यहाँ पे आर होता है मैक्सिमम और यहाँ पे आर होता है 0। टेल पर आर होता है 2a और हेड पर होता है आर 0। तो 1 + cos θ है। तो ये 2a कब बनेगी? जब cos θ 1 हो। और cos θ 1 कहां पे होता है? थीटा इक्वल टू 0 पर। cos 0 क्या होता है? 1। तो थीटा इक्वल टू 0 पर cos की वैल्यू होगी 1, जिससे आर इक्वल टू 2a। तो यानी टेल बनी यहां पर, टेल बनी यहां पर। तो हेड कहां बनेगा? यहां पर। तो यानी ये ऐसे बनेगा, ये। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने बिल्कुल सर्किल पर ही क्यों काटा? उसका रीजन है, थीटा π/2 करो तो cos π/2 क्या होता है? 0। तो आर की वैल्यू ए, और सर्किल भी एक्सिस को ए पॉइंट पर ही काटेगी, क्योंकि सर्किल का रेडियस कितना है? ए। आर इक्वल टू ए। इसलिए मैंने यहां पर बिल्कुल इस पॉइंट पर कट किया है। लेकिन इस पॉइंट पर जब मैंने कट किया बेटा, एक्चुअल में ये लाइन होती थीटा इक्वल टू 0 लाइन, और ये लाइन होती थीटा इक्वल टू π/2। तो जब मैंने यहां पे कट तो कर दिया, सिर्फ ये देखकर कि ए पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन इसको मैं शो करूंगा यहां पे प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली हम शो करेंगे, लिखेंगे यहां पर जितना मैक्सिमम टीचर को बता सको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स आर इक्वल टू ए एंड आर इक्वल टू ए 1 + cos θ इज, एक आर की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, ए इक्वल टू ए 1 + cos θ। ए से ए कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज cos θ इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। तो ये देखो, एक π/2 पे कट कट कराया, एक 3π/2 पे कट कराया। आगे बात सुन में। चलिए साहब, तो पहले तो हमारा कार्डियाइड बन गया। तो ये हमारी कर्व हो गई आर इक्वल टू ए, और ये कर्व हो गई आर इक्वल टू ए 1 + cos θ। अब रीजन कौन सा है भाई? लाइंग इनसाइड द कार्डियाइड, कार्डियाइड के अंदर, एंड आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर। तो वो एरिया जो कार्डियाइड के अंदर और सर्किल के बाहर है, वो ये वाला एरिया है, ठीक। ये लीजिए, ये वाले एरिया का आपको वो निकालना है, एरिया। लिखो, द रिक्वायर्ड रीजन। सबसे अच्छा तो ये भी है भाई, इनसाइड एंड आउटसाइड बोल रहा है ना। द रिक्वायर्ड रीजन इज शोन बाय द शेडेड रीजन। अब आर लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है? मैंने बताया था आपको, ओरिजिन से एक एरो निकाल के खींच दो। आर लिमिट्स आर, आर लिमिट्स आर। अब आप ये बताओ मुझे बेटे, ये कहां से निकल रही है? एरो निकली और आर इक्वल टू ए, सर्किल से इंटर कर रही है और कार्डियाइड से बाहर जा रही है। सर्किल से इंटर की और कार्डियाइड से बाहर गई। तो आर लिमिट्स आर,
आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू 0 to a 1 + cos थीटा। अब ये एक्स एक्सिस यानी थीटा इक्वल टू 0 से कितने एंगल पर ये घूमेगी, इसको क्या होता है जब ना समझ में आए तो इसको क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर जब ये आई एरो, इस जगह पे आई एरो, ठीक है, तो इसने रीजन को टच किया। तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, -π/2 डिस्टेंस पर है। तो थीटा लिमिट्स आर थीटा इक्वल टू -π/2 टू। इसने कहां पे, या एंटी क्लॉकवाइज घूमते गई, कहां पे छोड़ा, थीटा इक्वल टू π/2 पे। या आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि -π/2 से +π/2 के बीच का रीजन है। एक बार आर लिमिट हो गई तो आपको ये देखना है कितने एंगल को कवर कर रही है। तो पाई एंगल कवर कर रही है, लेकिन कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। बस हेंस हेंस रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू -π/2 से +π/2 एंड आर इक्वल टू ए टू ए 1 + cos थीटा आर डी थीटा। अगले पेज पे चलते हैं। सो इक्वल टू -π/2 टू +π/2 r²/2 लिमिट ए टू ए 1 + cos थीटा डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 1/2 -π/2 टू +π/2 a² 1 + cos थीटा होल स्क्वायर माइनस a² डी थीटा। a² पूरी तरह बाहर उठा लो, a²/2 -π/2 टू +π/2 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल, सो दिस इक्वल टू a²/2 -π/2 टू +π/2 cos²थीटा प्लस 2 cos थीटा। यार दोनों ही टर्म्स इवन है। कॉस इवन होता है तो दोनों टर्म इवन है, यानी अंदर जो इंटीग्रैंड है वो इवन है, इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन है तो -a to a क्या बन जाएगा, 2 × a²/2 0 to a बन जाएगा। तो 0 to π/2 बन जाएगा। cos²थीटा प्लस 2 cos थीटा डी थीटा। तो यहां पर पहले वाले पे तो वालिस फार्मूला लग जाएगा, या आपको ब्रेक करना हो ब्रेक कर दो, नहीं सीधे वालिस फार्मूला लगा दो। ठीक है, वालिस फार्मूला आपको पता ही है। सो दिस इक्वल टू a² 0 to π/2 cos²थीटा डी थीटा प्लस 2 cos थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा 0 to π/2। ठीक है, सो दिस इक्वल टू a², इस पर मैंने वालिस फार्मूला लगा दिया, तो 2 × 1 × π/2। बताया था मैंने पीछे आप लोगों को कि पावर 2 है तो 2 × 1, और चूंकि इवन है तो π/2 से टर्मिनेट हो जाएगा, प्लस 2 sin π/2 1 होता है, ब्रैकेट में यूजिंग वालिस फार्मूला। सो दिस इक्वल टू a² π/4 + 2 आंसर। तो आपको एक आइडिया लग गया, मैंने सर्किल भी कवर कर दिया, कार्डियाइड भी कवर कर दिया। और अगर आपको पोलर के और न्यूमेरिकल करने हैं तो एक हिंट आपको दे दिया, आप डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट वाला वीडियो देखना, उसमें सर्किल, कार्डियाइड, लेबनिज स्लिट सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।